मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर ये कानून है, ये रूल है, इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। निश्चित तौर से इसकी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन इसकी जांच करानी चाहिए। और क्योंकि ऐसा ये बड़ा सामने मामला आया है, इसकी पूरी सर्वोच्च न्यायालय इसकी अपनी निगरानी में जांच करे और इस पे तभी चीजें साफ हो पाएंगी, क्योंकि ये बड़ा मामला है, बड़ा कार्य सामने आया है। देखिए, पिछले 10 सालों में अगर आप इसका इतिहास देखिएगा, पिछले 10 सालों में जो इल्जामात लग रहे हैं, ये आग कहीं है तभी धुआं है। और क्रोनी कैपिटलिज्म इसलिए तरक्की करता है कि वो रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ, सरकार के साथ अपने फ़ायदे के लिए काम करता रहता है, या अपने फ़ायदे के लिए पॉलिसीज़ का हाथ मोड़ता है, गर्दन मोड़ता है, लालच देता है। तो यह जो तरक्की इतने जल्दी हो गई अडानी ग्रुप की या अंबानी ग्रुप की, इतनी जल्दी फास्ट ग्रोथ हो रहा है, 1 रुपया 100 रुपया बन रहा है, तो कोई न कोई कारण तो होगा, कोई न कोई घालमेल होगा। तो यह तो इस रिपोर्ट के आधार पर मैं कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुंचता हूं। मैं यह ज़रूर कह रहा हूं कि ऐसी रिपोर्ट आती क्यों है। क्या वो इनके दुश्मन होते हैं ऐसी एजेंसियां? बिल्कुल नहीं, कोई न कोई आधार होता है। आप ये देखिएगा कि BSNL बहुत अच्छे से चल रहा था, देश की कंपनी थी, डिपार्टमेंट चलाती थी। जहां जहां उसने अपना केबल तार लगाया था, उन्हीं रास्तों पे अंबानी साहब का तार भी गया और ये जियो धनाधन हो गया। और जो रिलायंस कंपनी का टेलीफोन जो धनाधन सामने आ गया, वो किन रास्तों पे लगा था, वो रास्ते उसको दिए गए। नया रास्ता, नया खुदाई नहीं, वही खुदाई हुई और वहां पे खुद करके वो तार को काटा या क्या किया, दैट इज अ डिबेटेबल। ये उसी में उसी पुराने सर्वे किए हुए तमाम जगहों पर उनके तार गए और हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 महीना फ्री मिला, उसके बाद महंगाई उस पर चरम सीमा पे हो गया। आप कोई क्लेम भी नहीं कर सकते। सो मेरे कहने का तात्पर्य क्या है? लॉजिकल बात यह है कि क्रोनी कैपिटलिज्म बिना सरकारी तालमेल के आगे नहीं तरक्की करता है। उसको कहीं ना कहीं से, और यहाँ तो उदाहरण दिया गया है, कंट्री आफ्टर कंट्री जा करके लोग ठेका दिलवाते हैं इन कंपनियों को, अपने साथ रखते हैं। राहुल गांधी जी ने पिछले पार्लियामेंट में यही सवाल तो किया था, जिसका जवाब नहीं दे कि ये आदमी वहां नजर क्यों आ रहा है आपके साथ, बार बार ये आदमी नजर आ रहा है, जहाज पे नजर आ रहा है, नाश्ते के टेबल पे नजर आ रहा है। तो यह ठेका पट्टा देने का क्रम में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज है। इसीलिए पैसे की तरक्की दिन दूनी रात चौगुनी होती है।